हेलो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ई कॉमर्स बिजनेस बहुत सारे लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो उसका रिसर्च करना, उसके बारे में जानना, थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। तो आज मैं उसका सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। जो लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कंप्लीट सेटअप आपका करवा दूंगा। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, परेशानी कम होगी, आपको इजीली आप सेटअप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके लिए प्लानिंग हमें क्या करना पड़ेगा। ई कॉमर्स जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपकी प्लानिंग क्या क्या होना चाहिए। प्लानिंग के बाद इसमें फ़ंड कितना इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कितना फ़ंड चाहिए जो कि ई कॉमर्स के लिए ज़रूरी है। कौन कौन सा प्रोडक्ट्स आप इसमें, किस कैटेगरी में आप काम कर सकते हैं, किस कैटेगरी में आप नहीं काम कर सकते हैं वो भी बात करेंगे। उसके बाद आता है कि किस प्लेटफॉर्म पे हम काम स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रोसेस है जीएसटी और एक उद्यम सर्टिफिकेट। ये सबसे पहला स्टेप तो आपको करना है, क्योंकि जीएसटी आपको होता क्या है कि जीएसटी के लिए आप अप्लाई करेंगे, कोई भी एक फर्म का नाम आप चूज कर लीजिएगा, जो भी आपको लगता है कि आप अपने कंपनी का नाम आप रख सकते हैं। आपके आसपास जो भी लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो ये काम करते हैं, उनको इनका चार्जेज होता है 500 से लेकर के 1000 रुपये तक आप देंगे। वो फीस है उनका, वो आपका जीएसटी बनवा कर दे देंगे। तो मैं बोलूँगा कि जीएसटी आप अप्लाई उन लोग के थ्रू ही, प्रोफेशनल के थ्रू ही करवाइएगा। और वो होने के बाद उद्यम सर्टिफिकेट आपको बनता है। उद्यम सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरत है? उद्यम सर्टिफिकेट का कोई चार्ज नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का कोई फीस नहीं है, न जीएसटी का कोई गवर्नमेंट चार्जेस है। ये जो लोग आपको अप्लाई करेगा, बनवाएगा, उसको चार्जेस अपना लेता है। और उद्यम सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी कर दिया है, उसके बगैर आपको करंट अकाउंट नहीं ओपन होगा। और 3 चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, आपका जीएसटी, उद्यम सर्टिफिकेट और करंट अकाउंट और करंट अकाउंट के साथ आप करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको एक स्टैम्प की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टैम्प भी चाहिए आपको। तो ये कब होगा? जब जीएसटी आपका बन जाएगा, उसके बाद एक उद्यम सर्टिफिकेट बनेगा। और उद्यम सर्टिफिकेट जब बन जाएगा, उसके बाद आप एक स्टैम्प बनवाइएगा। जो स्टैम्प मुहर होता है ना, वो स्टैम्प इस तरीके का होता है ये जो स्टैम्प आपको दिखा रहा हूँ, स्टैम्प, तो इस तरीके का स्टैम्प बनवा लीजिएगा। ये स्टैम्प है, तो इसमें आप ले सकते हैं। ये 200 से 250 रुपये के आसपास बनेगा, वो डिपेंड करता है आपके लोकेशन के हिसाब से ये बनवा लीजिए, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा ना, आपका करंट अकाउंट ओपन नहीं करेगा। बैंक में जाएंगे, करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हो गई। उसके बाद ये है कि कौन सा बैंक चूज करें जहाँ पे आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो करंट अकाउंट आपको ओपन करने के लिए जो आपके घर के आसपास नियर बाई होगा, आप वहीं कोशिश करिएगा कि ओपन हो जाए। ऐसा नहीं कि हम रहते यहाँ हैं और 50 किलोमीटर दूर कोई बैंक है, वहाँ हम जाकर ओपन कर ले। अगर नहीं है हमारे आसपास में, फिर तो हमारे लिए मजबूरी है, तो वहीं जाकर के खोल सकते हैं। अदरवाइज कोशिश कीजिएगा कि मैं अपने सराउंडिंग आसपास जो हो, उस बैंक में आप ओपन करवा लीजिएगा। और गवर्नमेंट बैंक है तो बेस्ट है, किसी भी गवर्नमेंट बैंक में कर लीजिएगा। उसमें मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने पड़ेगा, वो 10,000 के आसपास होता है, जो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया, ये बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहला स्टेप आपका है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है प्लानिंग। प्लानिंग आपको ये करना है कि आप ई कॉमर्स स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं। घर से करना चाहते हैं या फिर बाहर कोई आप एक स्टोर, गोडाउन लेकर के करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड इसलिए करता है कि आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी किस हिसाब से है, आपका घर कैसा है, आपका जगह कैसा है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ कि कोशिश करिए कि घर से स्टार्ट करने का। अगर आपके घर पे स्पेस है, घर पे जैसे एक रूम आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप घर से स्टार्ट करें। घर से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और छोटे लेवल पे ही स्टार्ट करना है, बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट नहीं करना है। किसी बिज़नेस को टेस्ट करने के लिए छोटे लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपके पास मान लीजिए फंड भी है, मैं मानता हूँ कि अच्छा खासा फंड आपके पास है, बहुत लोग के पास बहुत फंड अवेलेबल है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 1 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा पैसा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है,
क्योंकि आपको नहीं पता है। मिनिमम फंड जो होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब आपको ये मैं एक बता देता हूँ कि 50,000 रुपये आप लेकर के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं मतलब आपके पास फंड इतना होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि हम 5,000 रुपये लगा करके इसको टेस्ट करें, 10,000 रुपये लगा कर टेस्ट करें, तो ये नहीं हो पाएगा। होगा क्या, फिर इन बिटवीन आप इसमें फंस जाएंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप, ये भी क्या है, एक मजाक नहीं है, ये बिजनेस है। बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। बिना फंड का कोई काम नहीं होता है। तो आपके पास मिनिमम 50,000 रुपये इसके लिए होना चाहिए। वैसे होना चाहिए आपके पास 1,00,000 रुपये। इसका जो मिनिमम फंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1,00,000 रुपये आपके पास फंड होना चाहिए इसके लिए सेपरेट, कि इस फंड को मैं ई कॉमर्स बिजनेस के लिए ही मैं रखूँगा और इससे स्टार्ट करूँगा। ऐसे स्टार्टिंग में कुछ ऐसी कैटेगरी मत चूज कीजिएगा जिसमें लॉस होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले मैं वो कैटेगरी बताता हूँ जो आपको नहीं करना है स्टार्टिंग में। जैसे कोई भी कपड़ा है, कपड़े किसी भी तरीके का है, टी शर्ट है, पैंट्स है, शर्ट है, लेडीज़ का है, कोई भी कपड़ा मतलब क्लोथिंग में आप नहीं जाइएगा। दूसरा कैटेगरी है फुटवेयर। फुटवेयर में आप बिल्कुल भी हाथ मत डालिएगा। और जो कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि टूटने फूटने वाला होता है, ग्लासेस वाला आइटम है, जो ज़्यादा ब्रेक होता है, टूटता है, जैसे कोरियर में आपने डाला, वो आपका टूट गया, तो उसमें आपका क्या होगा, लॉसेज आपका ज़्यादा होगा। तो ये 2-3 चीज़ें आप मत करना। उसके बाद आप बाकी कैटेगरी में चूज़ कर सकते हैं। आप सब अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, कुछ अपना भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके बाद आप आते हैं, ये तो स्टार्टिंग की बात आपको बता रहा हूँ। और टूल्स में क्या क्या चाहिए, और सबसे पहले आपको चाहिए कि एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर आपको चाहिए। आप ये मत कीजिएगा कि मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल से मैनेज कर लूँगा, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं आप, बिल्कुल कंजूसी करके आप काम नहीं करना आपको, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना कि एक सिस्टम आपको चाहिए। पुराने आप सेकेंड हैंड लैपटॉप भी ले सकते हैं। सेकेंड हैंड लैपटॉप में आप i3 या i5 कन्फिग्रेशन का लैपटॉप ले लीजिएगा, सस्ता आपको मिल जाएगा। आपको 10,000 से 15,000 के बीच में सेकेंड हैंड लैपटॉप आपको मिल जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। इतने ही में आपको कंप्यूटर भी मिल जाएगा। कंप्यूटर आपको 10 से 15,000 में नया मिल जाएगा। तो इस दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। और प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर आप स्टार्टिंग में, अगर आपके पास बजट है तो ले लीजिएगा, नहीं बजट है तो मत लीजिएगा। आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आपको एकदम से भरमार ऑर्डर आने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में कॉस्टिंग तो आपको ज़्यादा पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं साइबर कैफ़े जाऊँगा, प्रिंटिंग निकलवाऊँगा, 5 रुपये ले लेगा। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आपका कौन सा कमाने जा रहे हैं कि इतने सारे ऑर्डर आएंगे कि आप काफ़ी कमा लेंगे, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि ऑर्डर जो भी आएगा 2, 4, 5, 10, तो उसके लिए क्या है, एक बार प्रिंट यहाँ पे डाउनलोड किया, एक आसपास के जो भी साइबर कैफ़े, जो भी ऐसा प्रिंटिंग वाला है, उसको बोल दिया, यहाँ से उसको व्हाट्सएप कर दिया कि भैया प्रिंट निकाल के रख देना, प्रिंट निकाल करके ले आए आप, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है, आप मैनेज कर सकते हैं, तो एक प्रिंटर ले लीजिएगा। तो लैपटॉप, कंप्यूटर और एक प्रिंटर, ये 3 चीज़ तो हो गया, इसमें से आप डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या रहता है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अब अब बात करते हैं दोस्तों कि किस प्लेटफ़ॉर्म पे काम स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले आपको बताता हूँ, मेन तो आपको पता ही है, 3 प्लेटफ़ॉर्म है हमारे पास काम करने के लिए। मीशो है, और अमेज़न है, और फ्लिपकार्ट है। मीशो का नाम लेते हुए मुझे हँसी आ जाती है। मीशो पे बहुत सारे सेलर्स काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको दिखाएंगे यूट्यूब पे, हमारे 1,000 ऑर्डर आ रहे हैं, 500 ऑर्डर आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, उतने आ रहे हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने वीडियो भी डाला था, वीडियो जा करके देख सकते हैं कि मैंने मीशो पे काम करना बंद कर दिया था। हालांकि मुझे पता था मीशो के बारे में, फिर भी कहते हैं ना, जब तक खुद आपको चोट ना लगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ सही में, सच में ये चीज़ें है या नहीं। तो मीशो आप लोग के ऊपर है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हो सकता है मेरे लिए जो चीज़ ठीक नहीं है आपके लिए ठीक हो सकता है, तो आप मीशो पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, तीनों पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि मीशो को ना करें तो ठीक रहेगा। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है, बाकी आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि मीशो पे क्या होता है ना, मीशो पे एक तो कस्टमर भी काफ़ी चीप है, और दूसरा उसका कोई सिस्टम नहीं है,
कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिस्टमेटिक है। आप कस्टमर केयर में वहाँ फ़ोन करेंगे, वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। आप कोई टिकट जनरेट करेंगे, टिकट का रिप्लाई आपको 4 दिन बाद आएगा, तब तक बैठे रहिए। पिकअप करने के लिए नहीं आएगा, पिकअप करके ले जाएगा, बाद 10 दिन से 15 दिन में आपका ऑर्डर डिलीवर करेगा, इन बिटवीन कैंसिल कर देगा, प्रोडक्ट चोरी कर लेगा। इतने सारे प्रॉब्लम है ना, ये आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, थोड़ा-सा उससे बेहतर है, तो मैं कहूँगा इन दोनों पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद बात करते हैं, अब इसके बाद टूल्स की बात करते हैं। छोटे-छोटे सामान जो है, जो आपको इसमें काम आएगा, उसके लिए आपको बताता हूँ क्या-क्या लेना है। सबसे पहले तो एक आपको वेट मशीन लेना पड़ेगा। इस तरीके का वेट मशीन आप ले सकते हैं, ठीक है। ये वेट मशीन आपको क्यों ज़रूरी है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप लाएंगे ना, जब उसको लिस्टिंग करना पड़ेगा, तो लिस्टिंग के टाइम पे आपको ये चीज़ें मांगेगा कि भाई आपके प्रोडक्ट का वजन कितना है, ठीक है। वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो अंदाज़ा करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि ले लीजिएगा, ज़्यादा महंगा होता नहीं है, ये सस्ता भी आता है। 100-150 रुपये से लेकर के 300 रुपये के आसपास का ये रेंज में मिल जाता है। इसके बाद एक आप ये ले सकते हैं, एक सीजर आप ज़रूर ले लीजिएगा बढ़िया सा, ठीक है। ये कटिंग वटिंग के लिए काम करेगा। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट आपको होना उस समय रहना ज़रूरी है। एक साथ ही आप कर लेंगे तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ये सीजर हो गया। उसके बाद इस टाइप का एक स्केल आपके पास अगर होगा तो ले लीजिएगा। ये आपको लंबाई चौड़ाई प्रोडक्ट्स का जानने में आपको आसानी होगी, क्योंकि लिस्टिंग के टाइम पे भी ये चीज़ें पता होना चाहिए। एक डायरी रख लीजिएगा, जो बेसिक चीज़ है। डायरी के लिए आपको चाहिए डायरी में, ताकि आप डायरी में जो भी चीज़ें हैं आप अपना नोट डाउन करिएगा, ये चीज़ें हो। इसके बाद दोस्तों हैं, जो भी प्लेटफॉर्म है जिस पे आप काम करेंगे, उसका आप इस तरीके का टेप आप ज़रूर खरीद लीजिएगा। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, अगर आपके आसपास कोई होलसेल मार्केट है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में एक-एक ही ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बल्क में उठा लीजिएगा, एक-एक ही उठाइएगा। थोड़ा महंगा भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके का एक फ्रेजिल वाला है, जैसे टूटने-फूटने वाला सामान है, उसके लिए टेप है। उसके अलावा हमारा एक अमेज़न पे काम करती है, अमेज़न की टेप आती है, ये हो गया। उसके अलावा फ्लिपकार्ट का है, ये फ्लिपकार्ट का टेप है, ठीक है ना। इस तरीके फ्लिपकार्ट का। और ये हमारे मीशो भैया मीशो का टेप है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं, ये चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। मैं छोटी से छोटी बात इसलिए ऐड कर रहा हूँ, ताकि क्या होता है ना, आपको याद नहीं रहता है उतना, और बाद में आपको जब स्टार्ट करने अरे ये चीज़ लेना ज़रूरी था, ये सामान चाहिए था, तो उससे अच्छा है पहले से आप इस चीज़ों को मैनेज करके चलिएगा। एक छोटा सामान ये भी है, कटर। ये आपको बॉक्स कटिंग करने में या टेप कटिंग करने में और चीज़ों में हेल्प करेगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी कुछ टॉपिक बच गया होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, क्योंकि वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं कि दूसरे वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ।